Hello everyone. Today we have discussed the topic polynomials. आज हम polynomials का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर पहले हम बात करेंगे कि इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल है क्या, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल की, किसी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल एंड फिर डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड नेक्स्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल और फिर बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम और लास्ट बात करेंगे ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल। आज इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो पहली बात की पोलिनोमियल्स क्या है। पोलिनोमियल्स लेट कर लो कि आपके पास एक इस तरह की इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू a x रेज़ टू पावर n प्लस b x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस c x रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस अप टू ये आगे जा रही है और ये मान लो कि t या फिर d के ऊपर यहाँ जाके क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाती है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है वो 0 और हम जानते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है 0। एक ऐसी पोलिनोमियल जो पावर से स्टार्ट होती है लास्ट में कहीं जाके कांस्टेंट पे क्या होती है, खत्म हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं पोलिनोमियल। इसलिए जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल है। तो बात करते हैं कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल। फर्स्ट है कि आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है। आपके पास अभी कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होगी जिसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या मिले 0। ऐसी पोलिनोमियल जो जिसमें x हो ही ना, एक आसान सी भाषा में एक आसान सा वर्ड अगर हम बोले कि जिसमें x हो ही ना, जैसे कि आपके जितने नंबर है 1 2 3 a b c d एंड अल्फा बीटा गामा, इनके साथ किसी के साथ क्या नहीं है, x नहीं है, इसको कहेंगे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसके बाद आती है लीनियर पोलिनोमियल। ऐसी पोलिनोमियल जो इस तरह से हो ax प्लस b, इस तरह की पोलिनोमियल आपके पास हो उसको कहेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें जो x की जो पावर है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, सिर्फ 1, ठीक है ना। जो एक्सपोनेंट x का वो ज्यादा से ज्यादा जिसकी डिग्री कितनी हो 1, वो क्या हो जाएगा आपकी लीनियर पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगा वो लीनियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लाइक ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह की पोलिनोमियल, या फिर ax² प्लस c, या फिर ax², फिर या ax² प्लस bx, इस तरह की जो पोलिनोमियल होगी वो कैसे होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी जिसमें डिग्री क्या हो 2। अब जो लीनियर थी उसमें डिग्री कितनी थी, उसकी जो डिग्री थी वो थी 1 और इसकी जो डिग्री थी वो थी आपकी 0, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या मिलेगी आपको 2 मिलेगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या मिलेगी 2। उसके बाद करते हैं क्यूबिक। तो क्यूबिक वर्ड से ही है कि क्यूबिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 3, जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये नंबर नहीं है, x³ नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक। बट अगर आपके पास ये x³ नहीं है तो ये क्यूबिक नहीं होगी पर क्वाड्रेटिक होगी। बट आपके पास अगर मान लो ये नहीं है और ये भी नहीं है तो भी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है 3, हाईएस्ट पावर हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये हो गया अभी टाइप ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट आती है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 4, हाईएस्ट पावर कितनी हो 4। ये तो हो गया आपकी टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ये 9th क्लास के अंदर आप पढ़ गए। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, ये आसान सी टॉपिक है। मान लो कि आपके पास ax एक पोलिनोमियल है x² प्लस 2x प्लस 1, आपके पास ये पोलिनोमियल है। मान लो कि x इक्वल टू 2 है, वो इसके अंदर पुट करने पर जो आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल हो जाएगी। जैसे कि
पूरा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस देखो क्या है ये x किसके इक्वल था 2, तो इस सारी पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर दिया 2 के साथ। अब इसको सोल्व कर दो तो क्या आएगा 4 + 4 + 1 = 9। क्या आ गया ये 9 और ये 9 है तो ये इस पॉलिनोमियल की क्या होगी वैल्यू होगी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। फिर दोबारा से देख लो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी इसी गिवन पॉइंट के ऊपर वो पॉलिनोमियल जो आंसर देती है वो आंसर उसको क्या कहलाएगा वैल्यू, उसकी क्या कहलाएगी वो वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास है जीरोस एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है px = ax² + bx + c। इस पॉलिनोमियल को देखने से हमें ये पता करना है कि इसके रूट्स आएंगे कितने, तो इसकी पावर देखो ये कैसी इसकी पावर कितनी है 2, तो इसके अंदर जो रूट्स की बात करें या फिर इसकी जीरोज की बात करें तो वो मैक्सिमम आपके पास आएगी, मैक्सिमम आपके पास आएगी कितनी आएगी 2 से ज्यादा नहीं आएगी, 2 से ज्यादा ये नहीं आएगी। इसकी जो रूट्स और जीरोज इसके इक्वल होगी 2 के इक्वल होगी, ये कैसे 2 के इक्वल होगी राइट। अगर मान लो कि आपके पास एक क्यूबिक है ये आपके पास है तो इसके जो जीरोज और रूट्स हैं वो कितने आएंगे 3 आ जाएंगे ठीक है। और जीरोज और रूट्स होते क्या है अब उनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि जीरोज और रूट्स होते क्या है। आपके पास एक पॉलिनोमियल है ax² + 2x + 1, इसको फैक्टराइज करते हैं तो यह आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। इट मींस ये है क्या x + 1 * x + 1। अगर इनको 0 के इक्वल पुट करो, 0 के इक्वल पुट करोगे तो x के वैल्यू जाएगी -1 दो वैल्यू देंगे -1 और -1। अब ये -1 और -1 आपके पास क्या है वैल्यू जाएगी किसकी x की, तो इस x की ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे ना तो ये जो आंसर है वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। समझ पा रहे हो दोबारा से समझो ये जो पॉलिनोमियल है ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसकी जो रूट्स है वो या फिर इसकी जो जीरोज है वो -1 और -1 है। इट मींस ये वैल्यू इसके अंदर पुट करने पर हमें किसके इक्वल आंसर देना चाहिए 0 के इक्वल आंसर देना चाहिए, तब तो ये क्या बन जाएंगे इनकी रूट्स या फिर जीरोज बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। जैसे हमने 2 पुट किया तो 9 आया तो 2 इस पॉलिनोमियल के क्या नहीं है रूट नहीं है। बट जब -1 इसके अंदर पुट करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल आएगी। तो मींस ये इसका क्या है रूट है, जीरोज है। समझ पा रहे हो? तो हमारे पास ये टॉपिक भी हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर वेट करते हैं। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि x² + bx + c। जर्नल हम लेके चल पड़े, जर्नल फॉर्म में लेके चल पड़े। अब हमें यहाँ पर क्या करना है सम ऑफ द रूट्स का सम ऑफ द रूट या फिर इसको जीरो भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या फिर जीरो वो देखते हैं क्या है। तो इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा -b/a। इनको क्या बोलते हैं जो इनके साथ x के साथ जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। तो ये -b/a और ये आ जाएगा आपका c/a। अब ये तो आपको क्या करना है याद रखना है। अब इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन किस तरह का आएगा, जस्ट आपके पास अभी px = x² + 2x + 1 या आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके जो रूट हमें फाइंड किए वो जो रूट आए वो -1 और -1 आ गए थे। अभी हमने सोल्व भी कर लिया था इसको। अब करने के अब ये करेंगे सम ऑफ द रूट्स रूट्स का सम क्या आना चाहिए वो आना चाहिए -2/1 -2। अब आप इन कैटेगरी देखो क्या ये दोनों का सम -2 आएगा कि नहीं। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो आना चाहिए आपका c/a का मतलब 1/1 =
1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या कॉमन नहीं आएगा, तो ये आपकी रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब बात करते हैं क्यूबिक के ऊपर। क्यूबिक जो पॉलीनोमियल है आपका ये हो चुका, अब क्यूबिक की बात करते हैं। तो क्यूबिक जो पॉलीनोमियल है वो क्या है आपकी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपकी क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे 3, जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, इसकी जीरो जो आएंगे वो कितने आएंगे 3, ये दोनों इक्वल एक होते हैं दोनों। अब और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री भी आपके पास है, ये आपको मालूम है हाईएस्ट पावर, जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे, उतने जीरो जो रूट्स बोलो। अब बात करते हैं कि सम ऑफ द रूट्स, लेट कर लो, लेट अल्फा बीटा गामा, इसमें क्या आ गए रूट्स आ गए, कोई वैल्यू है अल्फा बीटा गामा जो इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 इक्वल देगा, समझ लीजिएगा। अब काम करते हैं यहां पर कि अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस का b बाई a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा बीटा टू पेयर्स हैं, बीटा गामा और अल्फा गामा वो आएगा आपका c बाई b। और बात करते हैं नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट है वो बात करते हैं कि इन तीनों का अगर एक साथ प्रोडक्ट कर दे तो वो क्या आएगी, वो आएगी माइनस की d बाई a, माइनस की d बाई a। इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन है कि द क्यूबिक पॉलीनोमियल px 3x क्यूब माइनस 5x क्यूब माइनस 11x माइनस 3 whose roots are -3 -1 and -1। ये px एक पॉलीनोमियल है आपके पास, क्या है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस। पहले तो मैं वेरीफाई करके बताता हूँ कि ये 3 इसका रूट है या नहीं है, तो इसको अगर हम ना इसको 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 into 3 raised to power 3 minus 5 into 3 raised to power 2 minus 1 into 3 minus 3। तो p3 जो है वो आपका आ जाएगा 3 into 27 minus 5 into 9 और minus 33 और minus 3। सोल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा p3 is equal to 81 minus 45 minus 36 और इसका सम करेंगे तो 81 minus 81 is equal to 3। ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपकी कि रूट क्या होता है, कि ये आपके पास क्या है पॉलीनोमियल है, इसका ये क्या है रूट है। अगर ये इसका रूट है तो ये इसको किसके इक्वल लेके आएगा, 0 के इक्वल लेके आएगा। इसको कहते हैं कि अगर ये इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हम ये बोलते चले जाएंगे आगे, पर इसका मतलब क्या है सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर ये 3 इस पॉलीनोमियल को मैं पुट करूंगा तो ये 0 आएगा। ये -1 करके देखो, -1 करके देखो तो ये आ जाएगा 3 into -1 raised to power 3 minus 5 into -1 raised to power 2 11 into -1 और -3। तो ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा प्लस का माइनस का 3 और ये 0 की इक्वल आएगी नहीं। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमें तो क्या करना था कि रिलेशन निकालनी थी जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच। जीरोज आपके पास गिवन है, ये आपकी जीरोज है। अब हमें करना था कि इन जीरोज का सम क्या आना चाहिए। तो देखो हम जीरोज की तरफ नहीं देखें, पहले सम की तरफ देखें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। b का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब माइनस का 5 करके आ जाएगा आपका माइनस इनटू माइनस का 5। a तो है x क्यूब का कोएफिशिएंट 3, तो ये आपका आना चाहिए 5 बाई 3। अब इनका सम करके देख लो, इनका सम करके देखो 3 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3 एलसीएम आ गया 3 9 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये आ गया 5। व्हाट इज द नेक्स्ट करते हैं कि इनका प्रोडक्ट करके सम क्या आना चाहिए कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका c बाई a। तो अब वहां देखो c क्या है माइनस का 11 बाई a क्या है 3, तो इसका प्रोडक्ट हुआ है कि ना -11 बाई 3।
कैलकुलेट करना। उसके बाद है कि अल्फा बीटा और गामा है उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, वो आएगा आपका माइनस का b बाई ए। तो अब d की वैल्यू क्या दे रखी है -3, तो यह आएगा प्लस का 3 बाई 3 कैंसिल आएगा 12। प्रोडक्ट करके देखो 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई 3 से 3 का होगा कैंसिल माइनस समझ गए। अब नेक्स्ट काम करते हैं ग्राफ ऑफ ए पॉलीनोमियल। बहुत आसान है, रिलैक्स करके बैठो, हम समझाएंगे इसको। ये कह रहा है कि ग्राफ ऑफ ए पॉलीनोमियल, मैंने एक पॉइंट स्किप कर दिया यहाँ पर कोई बात नहीं, वो करेंगे इसलिए। ग्राफ ऑफ ए पॉलीनोमियल, मान लो कि आपके पास एक ग्राफ है, आपके पास एक ग्राफ है, वो है आपके पास ये आपके पास ग्राफ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। मान लो कि आपके पास दूसरा एक ग्राफ वो ये है, ये आपका एक्सिस है एक्स और ये आपका वाई एक्सिस। एक आपके पास ग्राफ सपोज करो कि ये है, एक ग्राफ ये आपका एक्सिस है एक्स और ये आपका वाई एक्सिस, और आपके पास और भी ग्राफ होगा ये ऐसे। एक आपके पास ग्राफ है ऐसे, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस। ध्यान से रखना, अगर आपकी जो ये लाइन है, जो ग्राफ के अंदर ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट करती है। कितनी जगह कट करती है, सिर्फ सिंगल। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डिग्री है वो है और रूट है वो गिवन, और फिर वो जीरो है वो भी क्या है गिवन। ये दोनों एक ही है, घबराना नहीं, ठीक है। अगर आपका ग्राफ एक्स को दो जगह कट करता है तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 2, और जो इसका रूट आएगा जीरो जाएगा वो भी जाएगा। और अगर आपके पास ग्राफ 3 जगह कट करता है, एक जगह, ये 2 जगह और ये 3 जगह, तो यहां पर इसकी जो डिग्री है वो कितने आएगी आपके पास 3, रूट या फिर जीरो जो हम बोलते हैं वो कितने आएंगे 3। अगर मान लो कि ऐसा ग्राफ हो, एक जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह, तो इसके जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे बेटा 5, और इसकी जो डिग्री है वो कितनी आएगी 5। अगर आपका कोई ग्राफ ऐसा भी है कि कट ही नहीं करता एक्स एक्सिस को, तो वो कैसा है कांस्टेंट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स। हमने क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ऐसी पॉलीनोमियल जिसमें x होता ही नहीं है, जिसमें x होता नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 0 और इसके रूट्स भी आएंगे 0, राइट। नेक्स्ट जो है कि ऐसी पॉलीनोमियल जो x को सिर्फ एक जगह कट करेगी, जिसकी डिग्री 1 और रूट 1, उसको क्या बोलते थे यूनियन। ऐसा जिसकी डिग्री 2 हो, रूट्स 2 हो, तो उसको क्या बोलते थे क्वाड्रेटिक। और ऐसा जिसके रूट्स है वो 3 है, डिग्री 3 है, और x एक्सिस को 3 जगह कट करती है, तो उसको क्या बोल देते थे हम, उसको क्या बोल देते थे क्यूबिक, ठीक है। और ऐसे 5 पेंटा लाइक ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये है ग्राफ, x एक्सिस को कोई कर्व, ये लाइन सुनना, x एक्सिस को कोई कर्व कितनी बार कट करती है उतने ही नंबर ऑफ डिग्रीज होती है, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, या फिर उनको 0 भी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा इस पॉलीनोमियल की ग्राफ, अगर मान लो आपके पास एक ग्राफ देखते हैं तो ये आपको ऐसे ऐसे कट कर रहा है, ये ऐसे कट कर रहा है, और आपसे पूछे कि हाउ मेनी डिग्री ऑफ दिस कर्व, इस कर्व की कितनी डिग्री होगी, तो आप कहोगे 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर है रूट्स, तो फिर 1 2 3 4, ठीक है। फिर है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें 4 रूट 4 डिग्री और ये क्वाड्रेटिक टाइप होगी, टाइप भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम है नेक्स्ट। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक पॉलीनोमियल है दिस, आपके पास f of x एक पॉलीनोमियल है और आपको इसको g of x पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या है, आंसर क्या है।
ये प्रूव करना है, ये सुनो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है 100% आना चाहिए। अभी तक आपने नंबर्स को डिवाइड करना सीखा था। मान लीजिए आपके पास 15 है तो इसको डिवाइड करते थे, यहाँ पर 3, ये 15 और ये आपका आ जाएगा 5। इस तरह से ना हमने बहुत सारे नंबर्स को डिवाइड करना अभी तक सीखा है। अब नंबर्स की बात नहीं करें, अब पॉलिनोमियल्स की बात करें कि पॉलिनोमियल्स को कैसे करें। बहुत आसान है अगर सीखोगे तो, और क्वेश्चन आएगा 100%। देखो ध्यान से, ये आपके पास x की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस 20। ध्यान रहे कि अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर आएगा ही नहीं, तो फोकस रखना है यहाँ पर। याद रहेगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस डिवाइड करना है यहाँ पर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल, ये जो बड़ी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, उसको डिग्री 2 से डिवाइड करना है। आंसर हमें मालूम है कि डिग्री 2 का आएगा, क्योंकि यहाँ डिग्री 4 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो आंसर की डिग्री 2 बच गई। तो अब देखते हैं, तो हमें सिर्फ फोकस करना है इसके ऊपर और इसके ऊपर। यहाँ हमें चाहिए x की पावर 4 और यहाँ x की पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो x की पावर 2 से। सारी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करो। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो याद रखिए x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब एंड प्लस आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनके सिंबल्स चेंज कर देंगे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे। ये घटाते थे ना हम, इसको मान लो कि हम 27 को 2 से करते डिवाइड करते हैं, तो क्या जाएगा 2 1 का 2 और यहाँ से 0 क्या जाएगा 7, ये आपका आ जाता है 6 3 और ये आपका कितना बच जाता है 1। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते थे ना, तो अभी भी हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करें तो ये कोएफिशिएंट्स कर देंगे चेंज, ये कोएफिशिएंट्स कर देंगे चेंज। अब ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का कैंसिल हो गया, ये प्लस के 2 ये प्लस के 4, तो ये आ जाएगा प्लस के 6x क्यूब, ये माइनस का 13 ये प्लस का माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 16x स्क्वायर। ये दोनों टर्म ले आते हैं नीचे, जो बच गया वो सारा ले आओ नीचे, एक एक भी लेके आ सकते हैं, दोनों भी लेके आ सकते हैं। अब फोकस करना है सिर्फ हमें इस कोएफिशिएंट पे, पीछे क्या है डजंट मैटर, इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 6 है पर यहाँ पर 6 नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 6x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6x से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 6x क्यूब माइनस यह आ जाएगा आपका 24x स्क्वायर और यह आ जाएगा आपका प्लस 18x, ये आ गया। अब ये आ जाएगा आपका माइनस, ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस, ये सेम डिजिट है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का, यहां से यहां माइनस क्या आ जाएगा 30x और प्लस 21। अब हमें क्या चाहिए x स्क्वायर और उसके साथ 8, यहां x स्क्वायर है पर 8 नहीं है, तो 8 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस यहां से आ जाएगा 32x। देखो इसे करेंगे तो 8x स्क्वायर, इससे करेंगे तो 32x माइनस तो माइनस कर देगा और ये आ जाएगा प्लस का 24, प्लस का 24। अब यहां से देखो ये माइनस ये प्लस और ये फिर माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 2x और ये आ जाएगा माइनस का 3। ये आपका क्या बच गया रिमाइंडर, ये आपका क्या आ गया जो क्वेश्चन था वो, और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। एक और करते हैं, एक और करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने के बाद हम लेक्चर और करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8053135990 पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, वहां पर प्रॉब्लम शेयर कर देना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर देते हैं, देखिए यहाँ क्या है कि आपके पास यहाँ पर तो x की पावर 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो फिर क्या करोगे आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, ठीक है। पावर क्या चाहिए
4, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2, तो 2 और 2 क्या कर देंगे ऐड बेस इन द पावर से 3, तो क्या जाएगा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर। अब इस कोएफिशिएंट के नीचे 0x की पावर लिख सकते हैं, 0 इंटू होने से क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो ये चेंज कर दिया माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये x आ जाएगा x क्यूब और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या जाएगा प्लस का 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमें चाहिए x क्यूब, तो इसको प्लस x से कर दो तो आ जाएगा x क्यूब प्लस x, तो ये प्लस x यहाँ पर प्लस x यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, आ जाएगा आपको माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। अब हमें चाहिए x स्क्वायर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका सॉरी 7x स्क्वायर है तो इसको 7 से कर दो तो ये आ जाएगा आपका 7x स्क्वायर प्लस 7, तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस का 6। फिर से बताता हूँ कैसे, हमें इस कोएफिशिएंट पे फोकस करना है, ये कोएफिशिएंट कितना है 4, x की पावर 4, तो हमें यहां से देखो कि यहाँ पर क्या x स्क्वायर, तो हमें इसको कितनी और पावर चाहिए 2 पावर चाहिए, तो यहाँ पर कितनी 2 पावर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे माइनस और ये माइनस, ये तो सेम हो गए वजह से कैंसिल हो गए और यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखो तो लिखो वरना मत लिखो, ये एज इट इज हम उतार दिया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यानी कि 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ हमें क्या चाहिए x क्यूब चाहिए और यहाँ क्या x स्क्वायर, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा x, तो ये आ गया x क्यूब और प्लस x आ गया, तो इसको कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7x स्क्वायर यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके x और ये 1। अब इसको फिर से करते हैं, तो हमें चाहिए 7x स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7x स्क्वायर और ये प्लस का 7, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 6 आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास से पूछे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, तब तक के लिए बाय।